वेलकम टू जीएस एजुकेटर। मैं शालिनी श्रीवास्तव और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो डेली टेस्ट सीरीज़ जो मैं आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आती हूँ, तो ये आपके पीसीएस प्री एग्ज़ाम के जो है बैच के लिए बनाई जा रही है। और तो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज़ से आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। मेरे चैनल पे मैं डेली जो है ये डेली टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ, रोज़ शेयर करती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपके लिए डेली टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का भी वीडियो शेयर करती हूँ। तो अगर आप जो है मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करिए, क्योंकि अब जल्दी ही आपका पेपर होने वाला है। तो मैं और कोशिश कर रही हूँ कि मैं और भी ज़्यादा आपके लिए कुछ मटेरियल लेके आऊँ एग्ज़ाम का, क्योंकि अब जल्दी पेपर होने वाला है। तो अब आप लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला प्रश्न है, हाँ, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आपका टेस्ट नंबर है जो 102 पहुँच चुका हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज हिस्ट्री स्पेशल में। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ऑप्शन ए है कोंकणी, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है तमिल और ऑप्शन डी है तेलुगु। आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तेलुगु। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो विजयनगर साहित्य का जो है क्लासिकी युग माना जाता है। उनके दरबार को जो है तेलुगु के 8 महान विद्वान या फिर जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया, उससे वो सुशोभित करते थे। इसलिए इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। चलिए, आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था। ऑप्शन ए है देवराय प्रथम के राज्यकाल में, ऑप्शन बी है देवराय सेकंड यानी द्वितीय के राज्यकाल में, ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय के राज्यकाल में और ऑप्शन डी है वीर विजय के राज्यकाल में। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक जो है वो संगम वंश के सबसे प्रतापी जो शासक हैं, देवराय द्वितीय, उनके शासनकाल में विजयनगर आया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया था और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य जो है वो पूर्ण हुआ। जो प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसका नाम जो है कुतुब मीनार रखा गया था। ये एक गोलाकार और पंचमंजिली इमारत है जो कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी जो मंजिल थी वो काफ़ी इसको हानि पहुंची थी, जिसकी वजह से फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार जो है कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर अब 5 मंजिलें बन चुकी थी, जो कि आज भी है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया था, बाकी इन तीनों ने किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है बाराबंकी में, ऑप्शन सी है एटा में और ऑप्शन डी है इटावा में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एटा। अबुल हसन यामिनी दीन खुसरो, जिन्हें कि हम लोग अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान कासगंज यानी कि यूपी के कासगंज में जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने जो है स्वयं को तूतिए हिंद कहा था और ये 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगे थे। ऐतिहासिक विषय को लेकर उनकी जो पहली मसनवी थी वो किरान उस सादेन है।
उनकी जो अन्य रचनाएं थी उनमें मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तारीखे ए इलाही, आशिका, नूह सिपीहर और तुगलकनामा जो है इनकी प्रमुख थी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी है बाल विवाह, ऑप्शन सी है जौहर प्रथा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। ये शायद आपने अगर मूवी देखी होगी, क्या नाम था उसका, पद्मावत, शायद उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी है। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में जो है सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। सती प्रथा जो है और बाल प्रथा जैसी प्रथाएं यद्यप जो है राजपूतों के समय में बढ़ी और ये मतलब काफ़ी पहले से चली भी आ रही थी, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थी। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शन ए है जैन उल आबेदीन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है हुसैन शाह शर्की और ऑप्शन डी है अकबर। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 1470 ईस्वी यानी कि लगभग आधी सदी का लंबा और जो समृद्धिपूर्ण शासन चलाने वाले कश्मीर के सुल्तान जैन उल आबेदीन ने सर्वव्यापी सहिष्णुता की नीति अपनाई। कश्मीर के निर्वासित ब्राह्मणों को वापस बुलाया और जजिया कर हटा लिया, नए मंदिरों के निर्माण की अनुमति प्रदान की और मांस खाने से दूर रहो और गो हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए है गंग, ऑप्शन बी है काकतीय, ऑप्शन सी है होयसल और ऑप्शन डी है कदम्ब। आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। हैलेबिडु जो है कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है और इसे ही जो है पहले दार समुद्र के नाम से जाना जाता था। ये जो है होयसल राजवंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 8, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है आलवार संतों द्वारा, ऑप्शन बी है सूफी संतों द्वारा, ऑप्शन सी है सूरदास द्वारा और ऑप्शन डी है तुलसीदास द्वारा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। भक्ति आंदोलन का जो उदय है वो सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ और वहाँ से उसका प्रचार जो है उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति जो है द्रविड़ देश में जन्मी और कर्नाटक में विकसित हुई और कुछ समय तक ये महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर ये जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात था वो दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव आलवार संतों और शैव नैनार संतों ने प्रसारित किया था। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है? ऑप्शन ए है सबद, ऑप्शन बी है अमरमूल, ऑप्शन सी है साखी और ऑप्शन डी है रमैनी। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सबद, साखी और रमैनी कबीर की रचनाएं हैं, लेकिन जो धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन है वो अमरमूल जो है शीर्षक के अंतर्गत हमें प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है हमेशा की तरह, और मैं इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था?
ऑप्शन ए है चैतन्य, ऑप्शन बी है मीराबाई, ऑप्शन सी है नामदेव और ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इसके पहले वाले वीडियो यानी कि 101 में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी गुर्दे में, ऑप्शन सी है हृदय में और ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा में। आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। लाल रक्त कणिकाएं व श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं और लाल रक्त कणिका जो है वो अस्थि मज्जा में विकसित होती है और मनुष्य के शरीर में 100 से 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती है। तिल्ली या फिर प्लीहा जो है वो पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो अगर आप ऐसे ही मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं जहां मैं डेली आपके पेपर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करती हूं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।